बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव 13 नवंबर को संपन्न हो गया। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। उसी में से सीट है एक बेलागंज, जिसके बारे में करेंगे चर्चा। बेलागंज आखिर होगा किसका? बेलागंज से कौन दिख रहा है आगे? यादव मुस्लिम में क्या टूट हो गया है? और 35 वर्षों के किला क्या सुरेंद्र यादव बचा पाएंगे या जनसुराज या जेडीयू उस किला को ध्वस्त कर देंगे? मैं हूं रंजन, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। अब चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। तो यहाँ 3 कोणीय मुकाबला था। जेडीयू से मनोरमा देवी जो रॉकी यादव की मां है, आरजेडी से विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के पुत्र है, जो 35 वर्षों से लगातार विधायक है, और तीसरे तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जब देखा दोनों तरफ से यादव है तो उन्होंने मुस्लिम मोहम्मद अमजद को मैदान में उतार दिया, जो तकरीबन मुस्लिम का भी वहाँ अच्छी खासी आबादी है। तो यहाँ 3 कोणीय मुकाबला था। यहाँ कुल अगर वोट प्रतिशत में बात की जाए तो कितना प्राप्त हुआ है? तो 56.21% प्राप्त हुआ है। और यहाँ यादव जो 75,000 के तकरीबन थे, और कहा जा रहा है कि यादव इस बार टूट के चला गया है कुछ वोट मनोरमा देवी के साथ और रॉकी यादव की वजह से। रॉकी यादव कहा जाता है कि वहाँ के एक फेमस युवा है और काफ़ी चर्चित युवा है। और विश्वनाथ यादव की बात की जाए जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, वो भले ही अधिकतम वोट अपने तरफ करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन यादव को टूटना समझना उनके लिए एक बुरी खबर होगा, क्योंकि जिस तरीके से MY कहा जाता है कि आरजेडी के साथ रहता है और 35 वर्ष से विधायक भी है सुरेंद्र यादव, उनका कुछ नुकसान हुआ है क्योंकि उनके खिलाफ कुछ लोग थे जिसके वजह से यादव में टूट हुआ है। वहीं मुस्लिम भी वहाँ जो 65,000 के तकरीबन है, और मुस्लिम में सबसे बड़ा खेल हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार के वजह से कुछ वोट तो जेडीयू की तरफ गया है, और वहां से मोहम्मद अमजद जो जनसुराज के प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा प्रयास किया था और उसमें टूट हुआ है, क्योंकि मोहम्मद अमजद भी वहां के जमीनी नेता थे, मुस्लिम समाज से आते थे, जिसके वजह से जनसुराज के साथ कुछ वोट वहां जो मुस्लिम में बात की जाए तो विभाजन हो गया। अधिकतम वोट भले अपने तरफ करने में कामयाब हुए हैं आरजेडी के विश्वनाथ राय। जिस तरीके से अंतिम क्षण में लालू यादव पहुंचे, जिस तरीके से अंतिम क्षण में ओसामा साहब पहुंचे, जिसके वजह से मुस्लिम में कुछ सुधार हुआ, लेकिन उस तरीके से सुधार नहीं हुआ जिस तरीके से उनको होना चाहिए, जिसके वजह से उनको 2 जाति सबसे बड़ा झटका दे रहा है आरजेडी को। और कोयरी दागी में थोड़ा 25,000 है, उसमें क्या हुआ है कि अभय कुशवाहा ने कुछ अपना प्रयास किया है कि किसी भी कीमत पे बेलागंज में वो वोट शिफ्ट हो सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव के साथ, और हुआ है कुछ वोट शिफ्ट। अगर 25,000 वोट है तो उसमें से कुछ वोट हुआ है, और कुछ अधिकतम वोट कहा जाता था कि दागी और कोयरी का वोट होता है वो एनडीए की तरफ जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, उस वोट में से अपने तरफ करने में आरजेडी के सुरेंद्र यादव कामयाब हुए, जिसके वजह से कुछ वो लड़ाई में आ गए हैं। भूमियार सबसे ज़्यादा खेला किया है, क्योंकि भूमियार कहा जाता था कि एक तरफा जाता है एनडीए की तरफ, लेकिन भूमियार को इस वक्त अपने तरफ करने में प्रशांत किशोर कुछ कामयाब हुए, क्योंकि उनके साथ एक अलग से मीटिंग की है, गुपचुप तरीके से मीटिंग की है अपर कास्ट के लोगों से, जिसके वजह से प्रशांत किशोर कुछ अपने तरफ करने में कामयाब हुए हैं। और वहाँ बनिया की बात की जाए तो बनिया तो एनडीए की तरफ ही रहता है, लेकिन उसमें से भी कुछ वोट अपने तरफ करने में सुरेंद्र यादव कामयाब हुए, क्योंकि सुरेंद्र यादव 35 वर्षों से विधायक है। उनके साथ कुछ लोगों को नाराजगी था तो कुछ लोगों से उनका रिश्ता भी था, जिसके वजह से बनिया समाज का भी वोट आया। और अनुसूचित जनजाति 50,000 से ऊपर ही है, और उसमें से कहा जा रहा है कि तीनों पार्टियों में आया, लेकिन अधिकतम चला गया आरजेडी के सुरेंद्र यादव के साथ, क्योंकि सुरेंद्र यादव वहां से 35 वर्षों से लगातार विधायक, और कहा जाता था कि उनके घर जो जाते थे वो निराश होकर नहीं आते थे। फिर भी सुरेंद्र यादव को झटका लग रहा है, जिस तरीके से उनकी 35 वर्षों से वहां लगातार वहां से विधायक है, और इस वजह से उनको कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी अंतिम क्षणों में प्रयास किए सुरेंद्र यादव कि किसी भी कीमत पर यह वोट मेरे तरफ आए। और वही अन पिछड़ा और अन पिछड़ी की बात की जाए तो वहाँ अत्यंत और अन पिछड़ा वहाँ 30,000 के तकरीबन वोट है। और 30,000 में अगर बात की जाए तो 30,000 में अपने तरफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहुंचे, वहां तेजस्वी यादव भाषण किए, जिस तरीके से मुकेश सहनी भी वहां पहुंच रहे। मुकेश सहनी कहा जाता है कि पिछड़ी नेता है, और जिसके वजह से कुछ वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुआ है, और इसलिए यहाँ मुकाबला काफ़ी गर्मी हुआ, 3 कोणीय मुकाबला हुआ। लेकिन ये इस बार देख रहा है जेडीयू के मनोरमा देवी के साथ। क्यों देख रहा है? क्योंकि यादव समाज कहा जाता था कि एक तरफा जाता है, वो
आपके आरजेडी के साथ विश्वनाथ यादव के साथ जाएगा, लेकिन टूट हुआ है। मुस्लिम समाज में से भी टूट हुआ है। नीतीश के कुछ अपने वोट बैंक है, कुछ विकास के नाम पे मुस्लिम का भी वोट चला गया है आपके जो जेडीयू के मुनारमा देवी है उनके साथ, क्योंकि नीतीश कुमार हर समाज की बात करते हैं, वो किसी के खिलाफत नहीं करते, लेकिन बीजेपी की करते हैं, लेकिन उसी गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार का कुछ वोट है। और वहीं प्रशांत किशोर को भी मत आंकिएगा कम, क्योंकि वो मुस्लिम वोट भी लेने में कामयाब हुए और तमाम अगर अपर कास्ट के वोट में से भी अपने तरफ करने में सन्मानित किए है। लेकिन और विश्वनाथ यादव का किला इस बार क्या ढह जाएगा? और लग रहा है कि इस बार ढह जाएगा, अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अंतिम क्षण में सुरेंद्र यादव भी काफ़ी वहाँ प्रयास किए, क्योंकि वो सांसद बन गए हैं अभी, लेकिन उनके पुत्र वहाँ से अभी विधायक आरजेडी के चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है विधायक के रूप में विश्वनाथ यादव। उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दिए सुरेंद्र यादव। तो आपने जाना बेलागंज में आखिरकार कितना % वोट हुआ है, कौन थोड़ा एज दिख रहा है, मुनारमा देवी का एज दिख रहा है, और कम मत आकिएगा वहाँ विश्वनाथ यादव, वो भी लड़ाई में, और मोहम्मद अमजद भी खेल कर सकते हैं जिस तरीके से उनको अपर कास्ट से कुछ गुपचुप तरीके से प्रशांत किशोर की मीटिंग हुई है। और आप देख रहे थे बिहार ग्राउंड न्यूज फास्ट। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।